अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा सुबह सुबह यहाँ पर जो है ना बस रूटीन शुरू हो चुका है। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग गेस करके बताइएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ठीक है ना। इनकी भी सुन लो ज़रा, इनकी भी सुन लो। ये पूरा दिन ऐसे खिन खिन करते रहते हैं। अरे भाई साहब 2 मिनट। तो इब्राहिम को नींद आ रही थी, इसको सुला दिया खैर मैंने, तो इसलिए वो खुन खुन कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों में खुद नहीं बता रही कि मैं क्या बना रही हूँ। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ही जो है ना खुद से गैस करिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। देखते हैं कि आप लोगों का भी IQ लेवल कितना चल रहा है। मतलब हो सकता है कि आप लोगों की रेसिपी थोड़ी सी अलग हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोग मेरी रेसिपी या मेरे बनाने के अंदाज से ही समझ जाओ यार कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि मुझे ना कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप लोगों के घर में क्या बना है, ताकि मुझे उससे आइडिया हो जाए और मैं बना सकूँ नेक्स्ट डे, और आप लोगों को मैं बताऊँगी और दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया और क्या मतलब किसका कमेंट्स पढ़ के ना मुझे आइडिया मिल गया। अच्छा, पिछली वीडियो पे ना काफ़ी सारे मतलब मैंने आलू की कतलियाँ दिखाई थी उसमें, और काफ़ी कुछ लोगों की इस तरह के कमेंट्स थे कि आज हमारी भी आलू कतली बनाए, आलू कतली बनाए, आलू कतली बनाए, आलू बने हैं, ये बना है, वो बना है। कुछ कह रहे थे चावल बने, और कुछ लोग तो 5-6 डिशेस लिख कर बता रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था उनके घर में कोई दावत वावत है। मेरा दिल कर रहा था मैं उनको बोलूँगी भाई मेरी भी दावत कर दो। जस्ट किडिंग। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स थे जिनको मतलब पढ़ने के बाद ही ना मुंह में पानी आ रहा था और दिल कर रहा था कि वाकई सामने आ जाए और मैं खा जाऊँ। मतलब इतनी पसंदीदा मेरी डिशेज़, और मतलब इस तरह से जो है ना आप लोग के घर में बना होगा। खैर कुछ लोग कढ़ी चावल कह रहे थे, कुछ आलू वाले चावल कह रहे थे, कुछ बिरयानी, कुछ पुलाव, समथिंग इस तरह की बातें हो रही थी भाई। तो हमारे कमेंट्स में ना बहुत चिटपटी बातें चल रही थी पिछले उसमें तो वीडियो में ना। अच्छा जी, इस वीडियो में अगर अभी तक आप लोग नहीं पहचाने हो कि ये मैं क्या बना रही हूँ, तो अभी तक भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। मतलब इस तरह कि आप लोग कुछ और समझ रहे हो, और जब देखो कि मैं कुछ और ही बना रही हूँ तो आप लोग ये कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि अम्बर मुझे ये लगा था कि ये तुम ये बना रही हो, लेकिन तुम कुछ और बना रही थी। तो अगर किसी को इस तरह से गलतफहमी हुई हो तो मुझे ये भी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने सारे इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे। प्याज का थोड़ा सा जो है ना मुरझाई जो हो जाता है ना, मुरझाई हो जाती है। किसी की कमेंट आई हुई थी यार अंबर तुम ये प्याज मरगिली मत बोला करो, तो मैं बोलूँगी भाई प्याज थोड़ी सी मुरझा गई थी, तो इसके अंदर फिर मैंने खड़े मसाले डाले। फिर इसके अंदर मैंने जो है ना तमाम सारे मिर्च मसाले डाले, नमक वमक और सारी चीज़ें इस तरह से मैंने ऐड कर दी थी, और पटना गोल लाल मिर्ची ऐड कर दी थी, एक तेज़पात का पत्ता ऐड कर दिया था, दैट्स इट। और उसके बाद ना इनकी अच्छे से मैंने भुनाई कर दी थी। अच्छा जी, अभी भी नहीं समझी कि मैं क्या बना रही हूँ? नहीं गेस करो, अभी भी गेस करो। चलो जी, तो बात करते हैं आगे कमेंट्स की। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से आए हुए थे कि अंबर तुमने अपना वेट बहुत गेन कर लिया है, तुम बहुत मोटी हो रही हो, और ये और वो फलां फलां फलां। मुझे जहाँ तक लगता है ना, हर इंसान को अपना आप पता होता है उसका वजूद क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को फील हो जाता है कि यार वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, या वो नॉर्मल हो रहा है, या दुबला हो रहा है, या बोना हो रहा है, या लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, काला हो रहा है, गोरा हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब हर इंसान को अपना आप पता होता है। हम इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप लोगों के कमेंट्स करने से पहले और बहुत सारे लोगों के बोलने से पहले ही मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यार मैंने अपना वेट गेन कर लिया है। लेकिन मजे की बात बताऊं तो ये मेरा मोटापा नहीं है, मेरे स्वेलिंग आई हुई है दरअसल। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस तरह के भी थे कि भाई अंबर तुम्हारे दोबारा से कोई गुड न्यूज़ है, तुम दोबारा से जो ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो वगैरह वगैरह। इसका जवाब मैं आगे चलकर देती हूँ। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं बना रही थी मटन का कीमा, और यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार मैं आज क्या बनाऊँ। रोज़ाना का मेरा ये बड़ा मसला है, मतलब मेरा ना सोच सोच के कभी कभार तो सर में दर्द शुरू होने लग जाता है कि मैं क्या बनाऊँ, और दिल ही नहीं कर रहा होता। सम टाइम ऐसा फिर होता है यार चलो बाहर ही चल के कुछ खा लेंगे। मतलब मैं 2 टाइम नहीं बना सकती, मैं एक टाइम का बनाने में इतनी दफ़ा सोच रही होती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना ज़्यादा बना लूँ ताकि रात में भी यही चल जाए, वरना फिर रात की मुझे एक अलग टेंशन हो रही होती है कि यार रात में क्या खाएंगे और रात में क्या बनाऊँगी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। रात का भी खाना नहीं खाती हूँ कि मुझे शाज़िब से फिर पूछ रही होती, मतलब मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही होती कि कल क्या बनाऊँ, तो उस हिसाब से जो ना फिर मैं अपना सामान मंगवाऊँ भाई। लेकिन बड़े भाई सर में दर्द है। खैर मैं बना ही लेती हूँ। अच्छा होता यूँ है कि ज़ाहिर है बन ही जाता है फिर। तो यहाँ पर जो ना मैंने मटन कीमा बनाया था भाई, और जो कि बहुत मज़े का बना था मटन कीमा, वो भी हरी मिर्च वाला। यहाँ पर जो है ना मैंने झाड़ू और पोछा भी कर लिया, और खाना भी बन गया था। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन आप समझ लो ये टाइम ये हो रहा है, ठीक है ना, या 12 बज रहे हैं, और 11:45 बजे मेरा घर का खाना भी बन गया है।
झाड़ू पोछा भी हो गया है, इब्राहिम को भी सो रहा था, बर्तन वर्तन भी धो दिए, तो नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया था, वो तो खैर सुबह ही कर लिया था। और इसके अलावा जो है ना बाकी काम भी हमारे हो गए थे, जैसे बर्तन वगैरह धोना और किचन वगैरह समेटती मैं हाथ से ही रहती हूँ अपने, मतलब हाथों हाथ समेटती रहती हूँ, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा जो है ना मैंने आटा भी गूंद लिया था, बस रोटियाँ बनानी थी। मेरा है ना एक टाइम बना हुआ होता है, मतलब मैंने खुद को एक टारगेट दिया हुआ होता है यार कि 1 बजे से पहले पहले ना मैंने सारे के सारे काम समेट लेने हैं, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। होता यूँ है कि 1 बजे मेरा काम तो ख़त्म हो जाता है, फिर इब्राहिम उठ जाता है, फिर इब्राहिम के काम शुरू हो जाते हैं, तो तकरीबन फ्री होते 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 3 से 4 बज जाते हैं मुझे बहुत ईजीली, और मुझे पता भी नहीं चलता, और खड़े खड़े से पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। भाई क्या बताया जाए। अच्छा जी, तो ना ज़ैनब के बर्थडे पे ना मैंने एक ड्रेस पहना था, जो कि वो वाला ड्रेस ना मैंने तस्नीम मंगनी में पहना था, और उस वक्त ना इब्राहिम होने वाला था, ठीक है। अच्छा, अब ज़ैनब के बर्थडे में जब मैंने वो वाला ड्रेस पहना तो ना काफ़ी लोगों ने इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि अब तो कंफर्म पक्का जो है ना अंबर के कोई गुड न्यूज़ है। मुझे इस तरह के कमेंट्स पे इतनी ज़्यादा कोई हंसी भी आ रही थी, और वाकई में मज़ा भी आ रहा था वैसे तो, कि लोगों की एक सोच पे एक मतलब हो रहा था, मुझे हैरत हो रही थी बहुत ज़्यादा कि यार एक ड्रेस को बस वो बना दिया कि अंबर जो है ना वो वाला ड्रेस अब कभी पहन ही नहीं सकती, बस कोई गुड न्यूज़ होगी तभी पहनेंगे भाई। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इब्राहिम की हरकतें देखें, ये मतलब अब ये है कि मैं आराम से वीडियो शूट भी नहीं कर सकती, इनके पैर जो आ गए माशाल्लाह 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 से। तो अब इनका ये है कि मेरा ट्राइपॉड उठा उठा के फेंकते रहता है, मेरा ट्राइपॉड उठा के लेके भाग जाता है, तो मेरा ट्राइपॉड इन्होंने तोड़ दिया है फ़िलहाल। अभी तो कुछ इस तरह का सीन है, अभी मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊँ ना, तो उन्होंने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया है। बस अभी अल्लाह का शुक्र है, जब से मेरी शादी हुई थी ना, जब से ये ट्राइपॉड चल रहा था, 1.5 साल से ये ट्राइपॉड चला रही थी मैं चुन्ना सा, और अब भी जो है ना इब्राहिम के बस आप समझ लो वॉकर में बैठना शुरू हुआ है, और इसने मेरा धुड़म धड़ाम करके ट्राइपॉड भाई सबसे पहले इसकी बलि चढ़ी है। इसके बाद जो है ना मैंने दही डालकर और कीमे की अच्छी सी भुनाई कर दी थी, कीमा बहुत लशपश बहुत मज़ेदार बना था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हरी मिर्च कीमा बना रही थी, तो हरी मिर्च काट के हम लोगों ने डाल दी थी, ऐड कर दी थी। अब आप लोग मुझे सच बताना कि किस किस ने जो है ना सही गैस कर लिया था कि हम पर कीमा बना रही है या कीमे का मसाला बना रही है। गैस मैंने आप लोगों से इसलिए करवाया क्योंकि आप लोग और बातों में भी तो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चला करना, मतलब अपनी तरफ से बातें भी लिखते हैं, फिर उन्हीं कमेंट्स के रिप्लाई के अंदर जवाब भी हो रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही होती है, बोलती अल्लाह ऐसा लगता है मतलब ये मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी उस वक्त, और इनको सारी बातें पता है, जो बातें मुझे भी नहीं पता ना, ये सारी बातें इनको पता है। तो पूरी एक चैट चल रही होती है कमेंट सेक्शन में, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को काम दिया था अपना कि आप लोग गैस करो। आप लोग बहुत सारी बातें जो है ना गैस कर रहे होते हैं ना, कि इनका फड्डा हो गया, इनकी लड़ाई हो गई है, इनका झगड़ा हो गया है, इनका जो है ना मसला चल रहा है, इनका ये प्रॉब्लम हो गई है, इनका कोई ना कोई तो बात है, इनका जो है ना कोई खुशखबरी है, इनकी कोई बैड न्यूज़ है, इनका कुछ ना कुछ है। तो आप लोग अब ये भी गैस करो भाई, आप लोगों पे छोड़ दिया मैंने अब सब कुछ ना। तो खैर मैंने बहुत सारी बातें करी इसके अंदर, आप लोग जो है ना कमेंट्स के ज़रिए अभी भी बहुत सारे तुक्के लगाइएगा। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने पराठा बनाया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि यार मैं पराठा बना लेती हूँ, इसके अंदर ये होता है, ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी पड़ती। दूसरा ये शाज़ेब मतलब मेरे हस्बैंड को पसंद भी बहुत है पराठा ना, तो उस पर काफ़ी लोग कमेंट्स करना शुरू कर दिए, नहीं पराठा रोज़ नहीं खाना चाहिए और ना अच्छी बात नहीं होती। अरे भाई क्या अच्छी बात नहीं होती, पराठा हेल्दी होता है, बस सही असली घी का बनाओ तो क्या नुकसान होगा। एक बात है, मतलब आप एक प्योर घी का बनाओ तो अच्छा बनता है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, पहली बात तो ये। दूसरा ये हम रोज़ाना रोटी भी तो खाते हैं, और फिर कुछ लोग तो रोटी पे भी घी लगा के उसको चपाती बना के खाते हैं, और रोज़ाना कुछ लोग पराठा खाते हैं नाश्ते में, ठीक है। तो पराठा खाने में क्या गलत बात है, मतलब समझ नहीं आया मुझे कि बुरी बात होती है पराठा खाना। किसी कमेंट आया हुआ था, खैर अब मैं ना अगली बार कमेंट्स के जवाब आप लोगों को जब भी वीडियो में दूंगी ना, या किसी का भी कमेंट पढ़ूंगी तो उसका नाम लेकर मैं कमेंट पढ़ूंगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कीमा खाया, और इनकी अब बातें सुन लें आप। फिर से बोले थे ना। बेहतरीन। अच्छा हो रहा है वाकई में। चलो ये भी खाएं। और ये सुनने के लिए बस मैं सारा दिन लगी रही कि अच्छा सा कीमा बन जाए, कि उनको पसंद आ जाए। उनको पसंद आ गया भाई, फाइनली बस मेरी मेहनत वसूल हो गई है। अच्छा जी, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा भाई रात में भी मैं ये खाऊंगा तो मेरे लिए बचा देना। यहाँ पर जो है ना फिर खाना खाने के बाद मैंने बनाया था ये मैंगो शेक, और
ये देखो, ये मैंने निकाले इसके अंदर, तो मेरे हस्बैंड ना मुझे देख के पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। ये कप सेट ना मुझे अम्मी ने दिया था जब हमने कंगना बंदाई करी थी ना न्यू घर की, तब दिया था भाजी को और मुझे भी, सेम टू सेम थे, लेकिन हमारे कलर अलग थे, उनका ग्रीन था, मेरा रेड था। तो मेरे हस्बैंड ना इसको देख के हंस रहे, स्माइल पास कर रहे, बोल रहे ओहो इसमें लेकर आई हैं आप और ये वो तो मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा था जो जैसे पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने। इसके बाद जो है ना फिर मगरिब की नमाज़ अदा करी है, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई आप इब्राहिम को थोड़ा सा जो है ना पकड़ लें, और फिर मैं जो है ना अपना काम करूँगी। मैं इब्राहिम को वैसे भी ना जान करके जो है ना इसको नमाज़ के टाइम तो ऐसे अपने पास पास रखती हूँ, या हस्बैंड पढ़ रहे होते हैं तो ना मैं उनके पास बिठा देती हूँ, ताकि ये देखे तो उसको आदत पड़े और ये सीखे ये सारी चीज़ें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटे बच्चे करते हैं, सजदा कर रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तो ये देखेगा तो ये सीखेगा ना। तो इसलिए मैं जो है ना अपने पास, जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तब मेरे जय नमाज़ पे बैठा हुआ होता है ये, जब मेरे हस्बैंड पढ़ रहे होते हैं, वैसे तो वो मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैंने उनको रोक लिया था कि आप आज घर में पढ़िएगा नमाज़, क्योंकि मुझे अपने काम करने हैं। तो जो है ना आप जल्दी से नमाज़ पढ़ के और फिर जल्दी से इसको पकड़ लीजिएगा, और मैं अपने काम निपटा लूँगी। फिर यहाँ पर जो है ना मुझे अपनी अलमारी सेट करनी थी। मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, आप समझ लो कि मेरी अलमारी कब से सेट नहीं हुई। आई थिंक इब्राहिम भी नहीं हुआ था जब से मेरी अलमारी जो है ना, बस लास्ट टाइम की जो है ना वो सेट हुई हुई थी। तो बहुत सारे कपड़े कुछ ऐसे भी थे जो अब मुझे आने रहे, क्योंकि आई नो मेरा वेट गेन हो गया है इस वजह से। और दूसरा ये कि बहुत सारे कपड़े डैमेज भी हो रहे थे। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो आप समझ लो कि सर्दी में पहनने के होते हैं, वो अभी नहीं मैं पहन सकती ना। तो वो मुझे सारे के सारे कपड़े कुछ छानबीन करनी थी, कुछ सारे कपड़े निकालने भी थे, और कुछ कपड़े जो है ना फाड़ फूड़ के साइड में करने थे, कुछ कपड़े किसी को देने भी थे। तो सारे अलमारी मैंने खाली करी। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस काम होता है। तो मैंने हेडफोन लगाए और अच्छे से जो है ना अपनी सॉन्ग लिस्ट लगाई। उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इब्राहिम को जो है ना मेरे हस्बैंड ले गए थे बाहर अपने दोस्तों वगैरह में, और फिर अपने दादा दादी के साथ खेलता रहा काफ़ी देर तक। तो फिर वो आ गया था थोड़ी देर में, लेकिन फिर वो अपना मतलब डायपर वगैरह चेंज कर फिर वापस चले गया था। मतलब भाई मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो गया था। अभी इब्राहिम थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो वो अपने बाबा के पास बहुत ईजीली चले जाता है। खैर अब जो है ना यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे कपड़े समेटे। अल्लाह ये बहुत बड़ा काम होता है भाई, अलमारी ऑर्गेनाइज़ करना। मुझे ये काम बहुत ज़्यादा जहर भी लगता है, और ये काम मतलब जब हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है। तो सच बताओ ना, मुझे कपड़े तय करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पर्सनली अगर पूछो तो। लेकिन मैं कर लेती हूँ फिर भी, अगर मतलब मैं किसी चीज़ को सोच कर लूँ काम तो हो जाता है। खैर यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके मेरी अलमारी सेट हो गई है। अब मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड ने जब मेरी अलमारी देखी ना तो कहने लगे अंबर मेरी भी अलमारी सेट कर दो यार। मैंने कहा ना अभी तो बिल्कुल भी नहीं, हम नेक्स्ट डे करेंगे आपकी अलमारी सेट, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड की अलमारी बहुत सारे कपड़े माशाल्लाह 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 से, मेरे कपड़े तो कुछ भी नहीं है जितने उनके सारे कपड़े, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है, उनको डेली बेसिस पे नए नए कपड़े चाहिए होते हैं। उनके कपड़े मुझसे ज़ाहिर है ज़्यादा हैं, तो इसलिए ना। तो खैर मैंने फिर जो है ना अपनी अलमारी सेट करी। अलमारी सेट करने के बाद फिर ये डिसाइड किया कि भाई अपने हस्बैंड की अलमारी मैं नेक्स्ट डे सेट करूँगी। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ा सा ड्रामा वगैरह देखा। हस्बैंड बाहर चले गए थे अपने दोस्तों में, और मैं यहाँ पे इब्राहिम को लेकर बैठ गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये चूड़ियों का आप समझ लो कैबिनेट बनवाई है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से बस एक दफ़ा कहा था अभी कि यार मेरी चूड़ियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सेट हैं, और ये दराज में ऐसे रखे हुए हैं ये बेकदरों की तरह, तो इनका प्लीज़ आप कोई बंदोबस्त कर दें। इनको जो है ना मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़र आप मुझे ला दें, या कुछ भी आप जो है ना। अब उन्होंने तो पहले मेरे सेट देखे, इतने सारे हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने जो है एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र जो है ना चूड़ियों का बनवाया है। इसके अंदर मैं चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी जो है ना थैंक यू सो मच मैं अपने हस्बैंड का करती हूँ कि उन्होंने मेरे एक कहने पे ही जो है, और मेरे मतलब उनको पता है कि मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। आप ये चेयर देख रहे हो, अलमारी देख रहे हो, और ऊपर अलमारी जो ऑर्गेनाइज़र बनी है चूड़ियों की वो भी वाइट कलर की है, क्योंकि वाइट कलर का ही मेरा फर्नीचर है। ये भी मेरी मतलब तहसीन की पसंद का था, लेकिन मुझे वाइट कलर पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और यहाँ पर ना मैं बाहर जा रही थी। कहाँ जा रही थी ये बताती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला ना, बाहर का बिल्ला ये हमारे रूम में जा के बैठ जाता है, जैसे आप लोगों ने बताया भी था। तो खैर ये जाकर बैठा, तो ये मेरे हस्बैंड का ही काम है कि इसको बाहर भगाना। मैं इसको उतना कोई ख़ास भगा नहीं पाती हूँ। ये मैं इसको बोलती भी हूँ तो ये नहीं जाता मैं इसको भगाने की कोशिश करती हूँ, नहीं जाता भाई, सुनता ही नहीं है, सीरियस नहीं ले लेता मेरी बात को। तो इस दिन ना मैं जा रही थी, मतलब थोड़ा काम भी था, और जो है क्लिनिक वगैरह नहीं होते, एस्थेटिक क्लिनिक होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने उसको जो है ना मैं जा रही थी। अच्छा जी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, पर्सनली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मतलब मैं
बोलूँगी कि भाई अल्लाह ताला ने जैसा बनाया ना, आप बस उसी में खुश रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा ज़ाहिर है नीट एंड क्लीन करने के लिए सैलून वगैरह जाकर अपनी क्लींजिंग फेशियल वगैरह ले लो, या जो है अपने हाथ पैरों की सफाई मैनी पैडी जो होता है वो करवा लो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी क्लिनिक पे जाकर ना अपने लिप फिलर कराओ या ये कराओ वो कराओ। बिल्कुल भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैं इसकी क्या ही खैर बात करूँ, तो हम लोग खैर छोड़ते हैं इस बात को। ये दूसरे दिन का वीडियो है, ठीक है ना। उस दिन तो हम लोगों ने सुबह और शाम में ही कीमा खा लिया था और बहुत मज़े का बना था, मैंने ज़्यादा बनाया था। नेक्स्ट डे मैंने बस कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए थे, खैर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मज़े की कमेंट्स करना तो भूलना ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।